तो प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज सुबह हम आराधना के लिए फिर से एक बार जमा हो सके। The Lord be thanked that we could once again gather for worship. हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:14 से 22 तक। Shall we read Revelation chapter 3, 14 to 22? Revelation chapter मेहरबानी 3, से अपनी 14 बाइबलें to पढ़ 22. लीजिएगा जिनके आसपास बाइबल रखी हैं, और Please keep your Bibles open with you as you read the scripture, Revelation chapter 3, 14 to 22. कैमरा आपकी मर्जी पर है। The camera is on your desire. लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वासियों को सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आंख में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा उससे क्या कहती है? जिसके पास कान हो, जिसके पास आत्मिक कान हो, वो सुन ले। Let him hear who has ears what the Spirit says to the churches. ये लेटर आपके लिए स्वर्ग से आया जहाँ आप जाएंगे। This letter has come to you from heaven where you will be going one day. ये कैदी ने लिखा है जो कैद में है पर आजाद है। This has been written by a prisoner who is in prison but he is free. उनके लिए जो आजाद है मगर कैद में जी रहे हैं। For those who are free but are living in prison. और प्रभु करे कि आज के मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके प्यार और प्रार्थना का कर्जदार हूँ मैं। I really am a debtor to your love and prayer. मुश्किलों में से मैं प्रभु के पास प्रभु आपकी प्रार्थनाओं से ला सका मुझे। Even in the difficulties, the Lord could bring me to you through your prayers. प्रभु संदेश को समझने और समझाने की सामर्थ्य दे। May the Lord give us the grace to understand this message and me to deliver it. Shall we pray? प्रभु जी, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. और हमारे पास दूसरा कुछ सहारा नहीं है। Lord, we have no other support. मुझे अपने लहू से धो और पवित्र कर। Please wash and cleanse me in your blood. मेरे भाई को भी पवित्र कर। Sanctify my brother. बोलते याद दे, पुकारने का। Give boldness to speak and a voice to cry out. और प्रभु मैं किसी की फ्लैटरिंग न करने पाऊँ। Lord, I may not flatter anyone. प्रभु भले हथौड़े की चोट हो, प्रभु सीधी दिल की बात करे। Even if it be the hitting of a hammer, may really hammer our heart. प्रभु किसी को बुरा लगे या न लगे, पर आपको बुरा ना लगे। Lord, somebody may feel bad or not, but you may not be offended. इसलिए यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12। So Lord, fulfill Exodus 4:12, Isaiah 48:6, and Jeremiah 1:9. पूरी सामर्थ को हम प्रकट होते हुए देखें। Lord, may see the fullness of the Holy Spirit being revealed among us. पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल ले। Holy Spirit, take full control. एक बार फिर यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12 पूरा करें। Again, fulfill Exodus 4:12, Isaiah 48:6, and Jeremiah 1:9. और खोल दे, यीशु के नाम में स्वर्ग खोल दे। Lord, open heaven in the name of Jesus. आपके पास हर चाबी है, उसकी खोल दे प्रभु।
Oh Lord, you have every key to open the doors of heaven. प्रभु आप दया करो, Lord have mercy. प्रभु यीशु के नाम से मांगते In Jesus' name we pray. हैं, Amen. आमीन। ये जो फिलदिफिया की कलीसिया थी, This church of Laodicea, लौदीकिया Laodicea. अगर आगे नक्शे में देखें, आप आसिया के नक्शे में देखें तो सबसे पहले आसिया है और बिल्कुल नीचे आखिर में ये फिलदिफिया की कलीसिया है। So if you look at the map, लौदीकिया if you look at the map, there is Asia, and right at the bottom of that is the church of is the city of Laodicea. ये आत्मिक रूप से भी इन सातों मंडलियों में सबसे नीचे थी। Even spiritually, this was the lowest of all the 7 assemblies recorded here. हाँ, लौदीकिया की हम पढ़ते हैं ये इफ्रातुस नाम का एक प्रभु का दास था जिसके द्वारा 3 मंडलियां बनाई गई। पहली मंडली थी कुलसियों, फिर हियरापोलिस और तीसरी लौदीकिया की मंडली बनी। There was a servant of God, Epaphras, through whom 3 assemblies were raised up: the church of Colossae, the church of हियरापोलिस and Laodicea. हाँ, कुलसियों 2:12 पढ़ दीजिएगा जरा भाई। You can read Colossians 2:12. Colossians chapter 2 पढ़ देंगे तो and आपको verse पता 12. लगेगा ये इफ्रातुस ने बताया। And if you read it from above, you'll see that Epaphras had raised the Epaphroditus actually. हाँ, 12 और 2:12 को, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और 4:12 भाई, 4:12। अच्छा, 4:12 जी। एपफ्रास या जो तुम में से है और मसीह यीशु के का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। आगे पढ़ो, आगे। मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापोलिस के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully as assured. I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. हाँ, तो ये एक अच्छी मंडली थी, मगर अब कहीं जाकर, बहुत पीछे जाकर इसका जीवन गिरते बहुत नीचे चला गया। It was a good assembly, but over time it kept on falling and it come really low. देखिए, ये जो हियरापोलिस था, ये कई देशों का राजमार्ग का क्रॉस रोड था एक तरीके से। And Hierapolis. नहीं, ये लौदीकिया। Laodicea was the root of ये एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है। Laodicea, the city, was the root of many other places. हाँ, जैसे आज दुनिया में अमेरिका है ना, ऐसी ये भी लौदीकिया अमेरिका था बिल्कुल ज़माने। Just as we have America today, so was Laodicea of that time. हाँ, बड़ा भारी कपड़े का उद्योग था यहाँ पर। Great textile industry. मगर खुद नंगे थे। But they were naked. आत्मिक रूप से नंगे थे। Spiritually naked. हाँ, और बड़े ऊंचे टावर बिल्डिंग थी, मगर आत्मिक रूप से बहुत नीचाई में जीते। They had great buildings there, but they lived very low spiritually. हाँ, मेडिकल रिसर्च सेंटर था वहाँ पर, सबसे बहुत बड़ा। They had a big medical research center. They had a very big medical research center, but they were spiritually sick. हाँ, और कई मेडिसिन, आखिर आंखों की एक बड़ी दवाई, मशहूर दवाई वहाँ बेची जाती थी, मगर खुद अंधे थे। Very important medicine like an eye salve was sold there, but they themselves were blind spiritually. सबसे बड़ा बैंकिंग सेंटर था वो उस जमाने का, मगर खुद कंगाल थे आत्मिक। It was one of the greatest banking centers of the time, but they were beggarly spiritually. अब ये प्रभु ने यहीं पर कहा है, बोला तू सोचता है बहुत धनवान है, तू बहुत ज्यादा वो है, ये सब बातें यहीं पर है जो प्रभु ने कहा। All these things are written here in this passage itself. क्यों, अगर आप कैमरा खोल सको तो बड़ी अच्छी लगेगा, आमने सामने बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। You can open your camera, it will really be good. अच्छा, 68 AD में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था
हाँ, उस इलाके में In 68 AD, there was a big earthquake in that region, बहुत बर्बादी हो गई थी। and lot of destruction happened. तो रोमी जो गवर्नमेंट थी उसने सरकारी सहायता भेजी, And the Roman government had sent them financial support, हाँ हर एक को, मगर इसने लेने से मना कर दिया, मैंने, but they did not take that support इतना पैसा था वहां पर। because they had so much money. जहां तक मैं जानता हूँ उन्होंने पहले से ज्यादा सुंदर शहर वहां खड़ा कर दिया। In fact, they built, as far as I know, they built a much more beautiful city after the earthquake. 400 मीटर लंबा चौड़ा एक उन्होंने स्टेडियम बनाया वहां पर। They had made a 400-meter big stadium there. हाँ फिर मगर एक बात थी, But there was one thing. विश्वासियों ने विश्वास के साथ जीना छोड़ दिया। The believers had stopped living by faith. विश्वासी जन किससे जीता है? धर्मी जन How किससे does- जीता है? धर्मी What जन does किससे the जीता है? just man live by? The just Faith. shall live by faith. हाँ वो विश्वास से छोड़ दिया। They stopped living by faith. इतना पैसा, इतना सब कुछ। आप ये सोच लीजिए कि अमेरिका में जो आदमी है उसे मिसाल $800 आजकल बेरोजगार आदमी की जिसमें कुछ नहीं है, $800 मिलते हैं, लगभग करीबन 8 अट्ठे लगा लो, 8 अट्ठे 64, लगभग 64 से 70 हजार रुपया आज एक अमेरिकी को कुछ ना करने में मिलते हैं। Today, an unemployment wages given in America is around $800. Let's say it's around 70 to 73,000 rupees that they are getting. No, not 72. Around 60 to 70,000 rupees they're getting per month for unemployment wages. हाँ, आप सोचिए क्या देश है वो। So imagine what a nation. ऐसे वहां था, वैसे So वहां it था। was there in Laodicea. इसलिए उन्होंने विश्वास पर जीना छोड़ दिया था। So they had stopped living by faith. हाँ, मगर कैसा, अब तो वहां के विश्वासियों पर भी विश्वास नहीं था लोगों को। Now people didn't have faith in the believers in Laodicea. अमेरिका में विश्वासियों पर, ज्यादातर विश्वासियों पर विश्वास नहीं है, वहां के सर्वे कहते हैं। According to the surveys in America, the people do not believe believers in America. वो तो कहते हैं 67 पास्टर ही जो चरवाए हैं वो ही पोर्न वगैरह देखते हैं, तो फिर अब किस पे विश्वास? They are saying that 67% of the pastors are watching pornography. इसलिए विश्वासियों को अपने पे भी विश्वास नहीं रहा। So believers don't even believe themselves. हाँ देखिए, विश्वास के पिता ने उन्हें विश्वास दिया। The father of faith had given them faith. अब जिस पर वो ऐसे विश्वासी निकले कि उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था, वो अपने आप पर भी विश्वास नहीं कर सकता। But such believers came out who could not, no one could trust them, nor they could trust themselves. क्योंकि उसका अंत आ गया था। Because the end had come. हाँ, तो मगर वहां लौदीकिया की कलीसिया की एक हालत, एक बड़ी कमी थी उसके, जो है वहां पानी बड़ा बेस्वादा था। The problem, one of the big problems in Laodicea was that water was not good. हाँ, पानी भी बड़ा गुनगुना सा था, Lukewarm water. हाँ, और घमंड से भरा हुआ पानी हमेशा बेस्वादा होता है। And truly, water full of pride is always tasteless. हाँ, जीवन का स्वाद होता ही नहीं उसमें। There is no flavor of life in it. हाँ, उससे थके हुए आदमी को तृप्ति नहीं मिलती, And a man tired of it is never satisfied. और ठंडे पड़े हुए जीवन को गर्माहट नहीं मिलती। And a cold life cannot get warm. गुनगुना जीवन था, ठीक, It is a very lukewarm life. जीवन था, Life was there. जीवन नहीं था, ये नहीं था। It's not that life was not there. हाँ, जीवन था, Life was there. हाँ, और बस अपने लिए जीते थे। But they used to live for themselves हाँ, अपने परिवार के लिए जीते थे। and for their family. परमेश्वर कहीं बाहर खड़ा कर दिए। But God was standing outside somewhere. हाँ, हमारे घरों में भी जैसे होता है, परमेश्वर बाहर। Just as it happens in our homes. फिर भी प्रभु प्यार करता था, गया नहीं, खटखटाता रहा, इंतजार करता रहा। अब भी उसके दिल में था मैं किसी तरीके से।
Still, the Lord did not go away. He was standing outside and knocking at the door, still in his heart somehow to come and have fellowship with them. उस परमेश्वर को बेइज्जत करके बाहर खड़ा कर दिया था, मगर फिर भी वो इतनी बेइज्जती ठहर कर खड़ा हुआ था इंतजार में कि कब द्वार खोलेगा। They had humiliated that God, and He's standing outside the door. Even then, that God is willing to come in. सोचते थे कितने आशीषित हैं भाई, क्या कितनी आशीष बरस रही है हमारे पर। And people thought how blessed we are. So much blessing is falling on अरे us. तू नहीं जानता तू कितना कंगाल है, कितना। But you don't know how beggarly you are. हाँ, और मैं तेरे आत्मिक कामों को नहीं देख पाता, तू अंधा है, अंधा है। You are blind, not able to see your spiritual deeds. तूने सब कुछ पा लिया, अपना चैन खो दिया। You have found everything but lost your peace. हाँ, तू आत्मिक रूप से कंगाल है, अपाहिज You है। are spiritually a beggar. You are handicapped. हाँ, क्या मैं कंगालों को, लंगड़े लूलों को, अंधों को स्वर्ग ले जाऊंगा? Will I take the poor, the beggarly, the disabled to heaven? मगर मैं इलाज करके ले जाऊंगा, इसलिए खड़ा हूं तेरे लिए। I will cure them. That is why I am standing. I will cure them and take them. That is why I am standing outside. ये पूरी मंडली पूरी तरह आत्मिक रूप से हारी हुई मंडली थी। This whole assembly was spiritually defeated. वो अपनी सफलता को सोचती थी, जो संसारिक सफलता थी, कि भाई जी वो बहुत आशीषित है। They thought that because they had earthly success, so they are very blessed. हाँ, प्रभु कह रहा तू कंगाल है, The कंगाल है। Lord is saying that you are a pauper. तू ना ठंडा है ना गर्म है। You are neither cold nor hot. हाँ, बाइबल स्टडी है मगर बेस्वादी है। There is Bible study, but it's tasteless. हाँ, उसमें जी प्रेयर मीटिंग है प्रेयर मीटिंग, Prayer meeting is उसमें there, जीवन नहीं है। but there's no life in it. प्रचार है और प्रचारक है बेस्वाद है, कुछ There करके are ही नहीं आते। preachers तो and उठाएंगे, preaching. हमें प्रचार करने को मिल जाए, मेहनत करने को तैयार नहीं। There are preachers to preach, but they want to preach, but they're not willing to work hard. गुनगुने बेस्वादी फ्लैटरिंग करते हुए मिलते हैं। Lukewarm and flattering people. हाँ, किसी ने कहा फंटास्टिटी तो है, फंटास्टिटी है पर रियलिटी नहीं है। Somebody has said that there is fantasy but no reality. Fantasy का मतलब होता है काल्पनिक है लेकिन सच्चाई नहीं। हाँ, तो देखिए वहां पर एक शब्द आया है, A word has come there. जो शुरू में कहता है प्रभु जो आमीन है, The Lord who is the Amen. और प्रकाशित वाक्य में 25 बार ये शब्द आया। And in Revelation 25 times this word has come. उससे कह रहा है जो आमीन है, ध्यान The one दीजिए। who is the Amen. हाँ, मसीह आमीन है, The Lord is the Amen. जिसमें आमीन है, In whom is the Amen? जिसके नाम में आमीन है। In whose name there is Amen. हाँ, जिसका नाम आमीन है, Whose name is Amen. जिसके से प्रार्थना करने पर आमीन है, In praying in His name there is Amen. जिसकी आमीन में सामर्थ है। There is power in Amen, in His Amen. मगर उनकी प्रार्थनाओं के आमीन में सामर्थ नहीं थी। But their prayers, amens, did not have power प्रार्थनाएं बेस्वादी थी, because सामर्थ the नहीं थी, prayers were tasteless, they were powerless, क्योंकि एक मनता नहीं थी उनकी प्रार्थना। because there was no one-mindedness. जो एल्डर्स थे वो एक दूसरे मतलब फ्लैटरिंग करते फिरते थे। Just keep on flattering each other. अरे हमें 10वां हिस्सा देना चाहिए। Oh, we ought to give the 10%. इतना पैसा होने के बाद भी 10वां हिस्सा चाहिए था। Even after having so much money, you give tithe. नहीं, मैं इसे बुरा नहीं कहता, ये जरूरी है, ऐसा नहीं। It is not wrong, it is right. जो जिस लापरवाही में वो जी रहे थे, But the carelessness with which they were living, तो प्रभु ने छोड़ा नहीं, प्रभु उनके पास आया। the Lord didn't leave them, He came to them. प्रियो, लुदीकिया की मंडली में In Laodicean church, हाँ प्रियो प्रेम नहीं था, there was no real love, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं था। no love towards the Lord. देखिए, पीड़ा हमें हमेशा परमेश्वर के पास रखती है। Pain always draws us close to the Lord. हाँ, देखिए जिसे वो प्यार करता है उसकी ताड़ना होती रहती है। He whom the Lord loves, the Lord continues to chasten him.
मैं ये नहीं कह रहा कि पीड़ा हमेशा ताड़ना के कारण आती है। I am not saying that pain always comes because of sin. जब आप तकलीफ में हो, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं। When you are in pain and trouble, you thank the Lord, Lord, that you love me. हाँ, मैं भी अभी कल या परसों एक जगह बैठा और मुझे कुछ डॉक्टर बता रहा था, तो मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा था। मैंने कहा प्रभु तू जो दे उसके लिए धन्यवाद। A couple of days back, I was sitting with the doctor, and the doctor was saying something. I said, Lord, whatever you give, I thank you for it. हाँ, क्योंकि प्रभु जो भी देता है वो भला ही देता है। Because whatever the Lord gives, He gives only good things. क्योंकि जिसे वो प्यार करता है। Because He whom He loves. इब्रानियों 12 और 6 पढ़िए। Hebrews 12:6. Hebrews 12:6. जिसे वो प्यार करता है। He whom the Lord loves. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ, उसमें ये भी बात कहता है, एक शब्द लिखा है, अब गाली की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, मगर अंग्रेजी में तो बास्टर्ड लिखा है, हिंदी में, उर्दू में लिखा है हरामजादे, और यहाँ पर लिखा है व्यभिचार की संतान। So if you read the verse verse 8, 8वें ऐड पर दे भाई। यदि वह ताड़ना जिसके भागी तुम होते हो तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। But if you are without chastening, of which all of you become partakers, then you are bastards and not sons. हाँ, ये अगर आप ताड़ना और पीड़ाओं से नहीं निकलते, If you are not going through pain and suffering, हाँ, तो फिर आप उसकी संतान नहीं हो। then you are not his child. पीड़ा ताड़नाएं हमें मार्ग पर लाती हैं, भटकने से बचाती हैं। Chastening prevent us from going astray, put us on the right track. पीड़ाएं हमेशा परमेश्वर के पास है। Pain keeps us close to the Lord. हाँ, देखिए प्रकाशित वाक्य प्रभु कहता है, प्रभु इस मंडली को प्यार करता था, लुदिकिया की मंडली। The Lord loved the Laodicean church. कैसी भी थी, प्रभु प्यार करता था। Whatever it was, the Lord loved it. कैसे पता लगता है? How do we know this? 3:9 पढ़िए। If you read 3:9, Revelations 3:9. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet and to know that I have loved you. देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि आकर वे नहीं भाई मैं गलत बोल गया। वो यहाँ पर लिखा है, देख मैं जिसको प्यार करता हूँ उसकी ताड़ना करता हूँ। Verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। देख, और मैं तेरी ताड़ना करने पर हूँ, एक जगह ये भी लिखा है। And in one place it says, I am about to chasten you. हाँ, तो प्रभु इस मंडली को प्यार करता था एक बात से। So the Lord loved this assembly. धन्य आदमी कौन है, आशीषित आदमी कौन है, खुश आदमी कौन है, आपको मालूम है कौन है? Do you know who's a blessed man, happy man, joyful man? हाँ, आप तकलीफ से निकल रहे हैं, परेशानियों से निकल रहे हैं, बेरोजगारी से निकल रहे हैं, बीमारी से निकल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां, तो आप सोचेंगे आप हैप्पी आदमी है, खुश आदमी है, आशीषित आदमी है। If you are going through pain and sickness and unemployment and problems, and you think you're a happy man, a blessed man, आपकी सोच क्या थी? नहीं, कतई नहीं है, कैसे हो सकता है? what does your thinking say? No, it's not true. मगर जोब 15:2 में क्या कहता है? But what does he say in Revelation 15:2? Job 15:2. अय्यूब Job 15 and verse 2. Would a wise person answer with empty notions or fill their belly with hot east wind? क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता? गलत बोल गया। वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य आदमी जिसकी परमेश्वर ताड़ना करता है। कुछ गड़बड़ हो गई यार, वो मैं ही गड़बड़ा गया। वहां पर लिखा है, कि प्रभु जिसकी ताड़ना करता है
वो क्या ही धन्य है आदमी वो जिसकी प्रभु ताड़ना करता है। भाई हिब्रूज में भी लिखा है ना, ब्लेसेड इज द सन whom अरे the नहीं Lord भाई, refuses. जो भाई मैं भाई भाई ये है जो 5:17, जो हाँ, 5:17 पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, जो जो 5:17 जी। देख क्या ही धन्य वे मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तो सर्वशक्तिमान की बस ताड़ना बस बस को बस हाँ, Blessed क्या is ही the one धन्य whom है, God corrects. क्या ही हैप्पी है वो आदमी जिसको ताड़ना में से निकल रहा है। Behold, happy is the man whom God corrects. आप आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, आप मुश्किल में, परेशानियों में निकल रहे हैं, आप धन्य हो, आप, क्योंकि You परमेश्वर are- आपको बहुत समीप रखना मांगता है। You are going through problems and difficulties in your family, relatives, because the Lord wants to keep you close to Him. हाँ, मैं पिछले पूरे महीने मतलब बहुत मुश्किल से निकला, अभी पूरी, तो मैं प्रभु के पूरे समय प्रभु ने मुझे सिखाया कि धन्यवाद दे, धन्यवाद And दे। throughout this time when I went through this pain and problem, the Lord kept on teaching me, thank the Lord, thank the Lord, thank the Lord. आप लोगों ने मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना की, मगर मैं ऐसा निकम्मा, मैंने अपनी चंगाई के लिए एक बार प्रार्थना नहीं की, धन्यवाद You किया। all would have prayed for my healing, but I didn't. I prayed, I thanked the Lord. हाँ, प्रियो, प्रभु कहता है वो आशीषित आदमी है। Blessed is the man. तो मैंने आपसे कहा परमेश्वर आपको इन सब चीजों से लंगड़ा, लूला, अंधा, खाना, ये करके कंगाल करके आप स्वर्ग नहीं ले जाना चाहता। And the Lord doesn't want to take you just if you are disabled or just you are going in some kind of situation like that. He doesn't want to take you to heaven like that. हाँ, देखिए प्रभु एक बात करता है, The Lord says one thing. पहले तो आपको समझाता है, First, He explains to you. और जब आप नहीं समझते तो फिर समझाने का दूसरा तरीका अपनाता है। When you do not understand, then He finds another way to explain to you. अगर तू मेरी सुने तो सही, नहीं तो If you listen to me, fine. Otherwise, आप मेरी बात समझ रहे हो? do you understand? अगर तू मेरी सुने तो सही, नहीं तो If you understand what I am saying, fine. Otherwise, फिर मैं तुझे सही करके दिखाऊंगा। then I will teach you properly. छोड़ूंगा तो नहीं, त्यागूंगा तो नहीं, मगर I तुझे will सही not कर, leave you nor forsake you, but I will not leave you also. तू फिर बीमारी में फंसेगा, परेशानी में फंसेगा, You जाए में will फंसेगा। get into sickness and problem and difficulty. अगर तू मेरी सुने तो सही, नहीं तो फिर सही करने का दूसरा भी तरीका देता है। If you become all right, fine. Otherwise, I have other ways to set you right. मगर छोड़ूंगा नहीं ये बात, But जब I will not leave, भले ही तूने मुझे बाहर कर दिया, even if you've cast me out. मगर मैं तुझे बाहर नहीं करूंगा कभी। I will not cast you out. पहला कुरिन्थियों 11 में प्रभु कहता है, In 1 Corinthians 11, the Lord says, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। so let a man examine himself. हाँ, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले So let a man examine himself. और योग्य रीति से सम्मिलित हो। And let him take part in the Lord's table worthily. मगर हमें से तो कोई योग्य है ही नहीं, वर्दी है ही नहीं। But none of us is worthy. तो प्रभु ने अपने आने से पहले क्या किया? सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम हमें Then समझाता है Just कि before हम this, कहीं लुदीकिया की कलीसिया की तरफ ना चल दें, हम संभले रहे, समझते रहे और सुधरते रहे। and so morning and evening, the Lord has kept on giving us His message that we may be sustained and we may be improved upon. हाँ, कहीं हम लुदीकिया की कलीसिया के स्वभाव में ढल ना जाए, अनचच कर। That we may not bit by bit become like the Laodiceans. वो छोड़ेगा नहीं, आपका इंतजार आज भी कर रहा है। He will not leave you. He is waiting for you even today. हाँ, एक पेंटिंग मैं आपको विलियम होलमैन की दिखाता हूँ। ये पेंटिंग मेरे ख्याल में 16वीं या 17वीं सदी में बनी थी, बहुत पुरानी। I'll show you a painting of William Holman that was made जो around ईसाई लोग हैं वो 16th अपने घर में टांगे century. रखते हैं इसे। Christians hang this painting in their home. अब जरा ध्यान से देखिए इस पेंटिंग You hear, में, see it carefully. चेहरे से इसकी चेहरे पे तलाई। हाँ, यहाँ पर एक दरवाजा है, There is a door, दरवाजे पर बेल चढ़ी है, and there is a creeper going on the door. उसके घास फूस उग रहे हैं दरवाजे पे। There are weeds and grass growing. और आप देखेंगे यार ये इसका मतलब क्या है? What does it mean? इसका मतलब है यार ये दरवाजा बहुत दिनों से खुला नहीं।
This door is not opened for many days बेल कैसे चढ़ जाती इसके ऊपर, because the creeper wouldn't grow just like that. ये घास फूस कैसे उग जाती इसके चारों And ओर। this weeds and tree plants wouldn't grow just और like ये दरवाजा भी अजीब है भाई साहब, And the door is strange. इसके बाहर से तो कोई चटकनी है ही नहीं खोलने बंद There करने, is no knocker on the outside, no bolt. जो कुछ मामला है वो अंदर ही है, अंदर से खुलेगी अंदर से ही बंद होगी। All that is there is on the inside. It can be closed only हाँ, from ईसाई bolted लोग only from the टांगते हैं, inside. मगर इसको ईसाइयों ने कभी समझा नहीं इसका। Christians hang it in their home, but they never understood this painting. दरवाजे पे टांगे रखते हैं कि They प्रभु keep खटखटा, on hanging it on the door, मगर उनकी समझने की बुद्धि नहीं है उन बेचारों को। but they do not have the wisdom to understand it. हाँ, तो प्रभु क्या समझा रहा है इससे? What is the Lord explaining to us here? आपका दिल का द्वार है जो अंदर से ही खुलेगा, बाहर से नहीं खुल सकता। The heart that you have will open from inside, not outside. आपने तो खोला ही नहीं सालों से, क्योंकि अंदर You बहुत कुछ have वो धरा not- है। You have not opened it for years because so हाँ, much बहुत dirt कुछ is filled अंदर रखा है, inside. शर्मनाक रखा है, सोच में गंदे विचार रखे हैं, बहुत कुछ So ऐसा भरा हुआ है। many shameful, dirty things are hidden inside. हाँ, फिर भी यहाँ प्रभु आना चाहता है, And still the Lord wants to come here. फिर भी ऐसे को प्यार करता है, Still the Lord loves a person like वो this. फिर भी ऐसे खटखटा रहा है। Still the Lord is knocking at the door. हाँ, सॉन्ग ऑफ सोलोमन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझेंगे। पढ़िएगा सॉन्ग ऑफ सोलोमन पद 2। Let us try to understand the Song of Songs by the Holy Spirit. Let's read Song of Songs, 5:2। chapter 5 and verse 2. Songs chapter 5 and verse 2. I slept by my heart was awake. Listen, my beloved is knocking. बस बस Open बस to me. बस 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 मैं सोती तो थी, आत्मिक रूप से सो गई थी, मगर मन से जागती थी, मेरा विवेक जागा हुआ था, वो बार बार खटखटाता था, यार तू ठीक नहीं है। अभी मन पर कुछ वचन खटखटाता था, मैं सोती तो थी मगर मेरा कॉन्शियस, मेरा विवेक जागा हुआ था, उस पर अब भी चोट होती थी, अब भी रोज चोट होती थी। I sleep, but my heart is awake. But he knocks. So though I am asleep, but my conscience is awake, हाँ, and तू every अपने day वचन he से जब knocks at my खटखटाता था, conscience. यार मेरा दिमाग भी खटखटा जाता था। When he used to knock at my conscience, my mind would be shaken up. हाँ, आप पढ़िएगा जरा 5 पद पढ़िए। She read verse 5. मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस भेड़े की मुठों पर पड़ा। I arose to open for my beloved, and my hands dripped with myrrh, my fingers with flowing myrrh on the handles of the bolt. हाँ, फिर वो दरार के बीच में से हाथ डालता है प्रेमी, And then he puts फिर his पहचान hand. लेती है ये मेरा प्रेमी है। He again puts his hand in the crack of the door, and she again understands this is my beloved. हाँ, हाथ देख के पहचान लेती है। Seeing the hand, she recognizes it. माउस में जाता है प्रभु, माउस के 2 आदमी लौट रहे थे, प्रभु उसके संगति से लौट रहे थे। And the Lord to Emmaus, 2 disciples returning back from Jerusalem to Emmaus. जब रोटी दी प्रभु ने उस हाथ से, तो उस हाथ को पहचान लिया, अरे But the प्यार है। instant the Lord broke the bread, they immediately recognized his hand. This मंडी is ने the पहचान Lord. लिया, इस हाथ में तो यार प्यार है मेरे लिए। They immediately saw the hands. This is love in these hands for me. हाँ, ये कोई सगा लेके नहीं आया हाथ, ये तो प्यार है, निशान है। These प्यार का hands निशान are है इसमें not. तो। These hands, this hand was carrying the love, the star mark of his love. हाँ, उस मंडली उसने भी पहचान लिया, And they also recognized. इमाउस के लोगों ने भी पहचान लिया। And the people of Emmaus also, the disciples went to Emmaus also recognized. अब ये आपके लिए परमेश्वर के हाथ में प्रेम है। Even today, the Lord has love in his heart for you. प्रभु का इंतजार, अनुग्रह इंतजार कर रहा है आपके लिए, Lord's grace is waiting for you. इसलिए वो खटखटा रहा है। And that is why he is knocking at the door. आइए और कुछ अद्भुत वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 5:20 से 25 तक। If you read John 5, ध्यान से 21 पढ़िएगा। to अगर 25. आप कैमरा भले ही मत खोलो, आप बाइबल खोल लो यार कम से कम। John 5, 21, 25. Even if you don't open your camera, please open your Bible. John 5, 21, 25. खोल लो यार, खोल लो बाइबल जल्दी। जैसे पिता मरे को उठाता है और जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, पुत्र न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे। हाँ, जो सुनेंगे वो जिएंगे। बोलो यार, For as the Father raises the dead and gives life to them, even the Son जो gives life. सुनेंगे वो क्या होंगे? Those who hear will receive life. और कोई सुन नहीं सकता, परमेश्वर की भेड़ों को ये वरदान दिया है। No one can hear, only the sheep of Christ have been given this gift. अगर आप सुन रहे हो और आपके हृदय पे खटखटाहट कर रहा है, तो आप किसकी भेड़ हो? If you are hearing, he is knocking at your door, then whose sheep are you? हाँ, भले ही काली भेड़ हो गए हो क्योंकि पाप ने आपको काला कर दिया, कोई बात नहीं। Even if you have become a black sheep because sin has made you black, but you're still his sheep. हाँ, अब मगर आवाज जरूर खटखटा रही गई। But the voice is knocking at the door of your मैं heart. सोती तो थी, Though I मगर was मेरा asleep, मन जागता था, but इस my पे heart was खटखटाहट होती। awake. He was हाँ, knocking at the door. हाँ, तो प्रभु कह रहा है वहां पर, The Lord is saying, देखिए क्या बात कह रहा है। what an amazing thing. जो सुनेंगे, सुनने से विश्वास आएगा, विश्वास से धर्मी जन जीता है, विश्वास में पुनरुत्थान की सामर्थ है, वो मृत्यु से जीवन में परिवर्तित कर देती है। They who उसके अंदर listen, सामर्थ है कि वो पुनरुत्थान की सामर्थ है यीशु में, जो मौत को जीवन में बदल देती है। the Lord has got the power of resurrection that turns life into eternal life, turns death into eternal life. हाँ, वो यीशु परमेश्वर है, उसमें यीशु की परमेश्वर की सामर्थ है, उसका आदर करो, उस पर वैसा ही विश्वास करो, वो सब कुछ कर सकता है, उसमें जी उठने वाली सामर्थ है, वो तुम्हारे मौत मरे हुए कामों को जीवन में बदल सकता है। Jesus is God. He has the power of resurrection and he can turn your dead life into an eternal life. जो सुनेंगे उनमें विश्वास आएगा, और जिसमें Those who विश्वास hear will आएगा have उनमें faith. उद्धार आएगा, और जिनमें उद्धार आएगा उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। They who hear will get faith. They who get faith will be saved. They who get saved, their lives will be transformed. हाँ, पहला पत्रस 1:23 में कहता है, He says in 1 Peter 1:23, तुमने ये नया जीवन अविनाशी नहीं बल्कि विनाशी नहीं, अविनाशी बीज से प्राप्त किया है, और ये वचन है जिसमें जो सुनेगा उसके अंदर जीवन आएगा। and you have received this life not of corruptible but incorruptible seed, and he who hears will live. पहला पत्रस 1:23 में कहता है। Read 1 Peter 1:23. हाँ, ये अविनाशी है, अगर एक बार आपके दिल में पड़ गया फिर इसे कोई नाश नहीं कर सकता। This is an incorruptible seed. Once it falls on your heart, no one can destroy it. फिर इसका जीवन नहीं ले सकता कोई, No अलग नहीं हो one सकता can परमेश्वर के take जीवन। away this life of Christ from you. हाँ, फिर परमेश्वर के जीवन से कभी अलग नहीं हो सकते। You can never be separated from the life of God. मेरे पिता का जो बीज है मुझ में वो अविनाशी नहीं है। My father's seed in me is not indestructible. हाँ, कल मैं लड़का था, आज मैं कब्र के पास सटा खड़ा हूँ। Yesterday I was a boy. Yesterday I was a boy. Today I'm standing in front of the grave. आइए एक और 2-3 पद पढ़ते हैं। अब यूहन्ना की इंजील 9 अध्याय 35 से 38 तक। Shall we read again John's Gospel 9:35 to 38? John 9:35 to 38. 35 to 38। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वे कौन हैं? हाँ, बस रुको भाई, रुको 2 मिनट रुक जाओ। उसने कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? He says, do you believe in the Son of God? क्योंकि कौन है ये परमेश्वर का पुत्र? He says, who is he? ये परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है। This Son of God is God. He has the power of God in him. हाँ, फिर आगे क्या हुआ? And then ahead of this, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। जो तुझसे बातें कर रहा है, तेरे विवेक से बातें कर रहा है, तुझसे आज बातें कर रहा है, वो कौन है?
He कोई who आदमी नहीं is है। talking to you now, is talking to your conscience at this very moment, is not a man. मैं सोती तो थी मगर मेरा मन जागता था। I was asleep, but my heart was awake. जो तुझसे बातें कर रहा है, The one who's speaking to you. हाँ, एक यहूदी पुत्र के लिए, एक मनुष्य पुत्र के सामने जब उसने सुना तो उसने कहा मैं विश्वास करता हूं। और क्या हुआ, एकदम एकदम पैरों पर आकर, घुटनों पे आकर पड़ा और आराधना करने लगा। When brother, can you repeat that again? एक यहूदी, आगे पढ़ लो यार, वो फिर क्या हुआ। उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं और उसे दंडवत किया। Lord, I believe, and he worshipped him. एक यहूदी पुत्र, A son of a Jew, हाँ, मनुष्य के पुत्र के आगे घुटने टेक दे परमेश्वर की तरह आराधना करने के लिए। a son of a Jew fell down before the son of a man, son of man, and worshipped him. ये वरदान उसे किसने दिया? विश्वास ने दिया। Who had given him this gift? Faith had given it to him. जो उससे बातें करता था उसकी बात पर विश्वास किया उसने। Which spoke to him, he believed on his word. और क्या हुआ? And what happened? अब वो आराधना करने लगा है। Now he started worshipping him. क्यों? आप नहीं जानते आप कितने बड़े आत्मिक खतरे में जी रहे हो। You do not know what grave spiritual danger you are living in. क्यों? कितने आदमी यहाँ पर, जरा मुझे बता दो, तो चार ही कैमरा खुले हुए, फिर भी आप हाथ उठा के दिखा देना मुझे। How many? यार कितने आदमी मेरी बात से सहमत है, वो अपना हाथ उठा के दिखा देना, कैमरे तो 10-5। How many agree with my statement? You can lift up your hands and show me. कितने चाहते हैं कि सबका उद्धार हो? How many want that all be saved? दिखाओ भाई, दिखाओ। अच्छा, बहन नहीं चाहती क्या? अच्छा हाँ भाई, दिखाओ भाई यार, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाने में कुछ शर्माता है। चाहती हूँ। हाँ गुड़िया बहन चाहती हो आप? हाँ भाई यार, ये जॉन नहीं दिखा रहा, क्या बात है ना, मूड नहीं। सबका ही उद्धार हो जाए। अच्छा, चलो, सबके हाथ उठ गए। भाई आपके चाहने से किसी का उद्धार होगा? Anyone be saved by your desiring it to be so? आप चाहते हैं कि आपके घर वाले बहुत दशहरी आम खाएं, तो चाहने से क्या आम गदगद थोड़ी बहुत। If you think that your family should all eat wonderful mangoes, doesn't make any आपके difference. चाहने वाने से कुछ नहीं होता। अगर आप रियल में चाहते तो उद्धार होने के लिए कुछ करते, कम से कम आप उद्धार का समाचार नहीं दे सकते तो उद्धार के सुसमाचार का एक ट्रैक तो दे सकते। तुम नहीं And if you really wanted, you would have given somebody the जो चाहता है gospel. वो कुछ ना कुछ करेगा, वरना ये He झूठा। who really wants will do something. हाँ, वो चाहेगा तो कुछ करेगा। He will, if he wants, he will do something. हाँ, देखिए, आप चाहते हो, यहाँ पर मेरे ख्याल में अब कितने लोग हैं? 51 और 12-13 वहां होंगे शायद। Of all the people who gathered in this meeting right now, हाँ 12-13 वहां होंगे, मतलब 60-63 आदमी है इस समय। about 60-63 people in this meeting today. कहीं 2-2, 3-3 भी होंगे, तो लगभग लगा लो 70 होंगे। चलो मान, Let us say about 70 people today. 100 होने में कितनी कमी है? How much in making it 100? कितने चाहते हैं 100 हो जाए? जरा हाथ खड़ा करो। How many want that they should cross 100? चाहने से कुछ नहीं होने का, But desiring will not make a difference. कुछ करने से होगा। By doing something, it will make a difference. कितनी देर लगेगी 100 होने करने में? क्या How much will it take to make it 100? ज्यादा देर तो नहीं, दूर नहीं है। Not too much. 62-63 है, वो कभी 70 हो जाते हो, तो कोई बहुत वो नहीं हो। It is not too difficult. आप दिल से नहीं चाहते कि मैं करूं तो Because 70 you तो ये don't अगले want संडे it. कर देंगे। If you अब really want it, चाहे it will be 100. तो अगले संडे कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं। If they 70 आदमी, really wanted, it could be easily made 100. क्योंकि हम कहते हैं, चाहते नहीं है, चाहे तो हम कर डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। Because if we really wanted, it will be done. हाँ, देखिए, आप चाहते हैं आप परिवार सुखी रहे, उनको आप चाहते हैं तो आप करते भी हैं उनके लिए। You want that your family be happy and peaceful because you really want it. You labor for it. कितने हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज किसी का उद्धार करो?
How many are there who pray every day that a person be saved? कितने लोग चाहते हैं सबका उतारा हाथ, दोनों हाथ? How many want everybody be saved? अरे Both hands are एक lifted बार up. प्रार्थना करते हो सुबह, प्रभु कम से कम एक हाथ उद्धार कर दे। But do you pray even once in the morning, Lord, one person be saved? चाहने में और करने में फर्क है भाई जी। Big चाहत वहाँ है, difference between चाहत तो desiring बहुत कुछ and करा देती है, really wanting. चाहत तो बहुत कुछ करा देती है भाई। Desire makes us to do many things. हाँ, चाहत तो बड़े बड़े काम करा देती है। Desire makes us to do many things. वो चाहत नहीं है, वास्तु चाहत नहीं है। But the real desire is not there. प्रियो मैं सच बता रहा हूँ, Tell you the विश्वासी truth. बहुत बड़ी ताड़ना में जाओगे नहीं तो You will go into great chastening जहाँ बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। and great losses will happen. अब बचने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ इसलिए कि प्रार्थना के अलावा और कुछ बचा नहीं सकता। Nothing else can save you except prayer. दिल खोल दो प्रभु के सामने, Open your heart before the Lord. शर्माओ नहीं प्रभु के सामने। Don't be ashamed. बहुत कुछ छिपा है आपके जीवन में। Many things are hidden in your heart. एक मैं कहानी के तौर पर बता रहा हूँ अपने शब्दों में। एक बाप से पूछा जी आपके बेटे का उद्धार हो गया? One father was asked, is your son saved? हाँ, उसने कई साल पहले प्रभु ग्रहण किया था, Many years back, he had accepted the Lord. मगर मुझे मालूम नहीं उद्धार हुआ है नहीं हुआ। But I don't know whether he's saved or not. हाँ, अब तक तो उसका खुदा क्रिकेट है। Up till now, his God is cricket. हाँ, उद्धार हुआ है नहीं जानता, मगर अब तक तो उसका खुदा कौन है? I don't know whether he's saved or not, but I know this, his God is cricket. उसका खुदा क्रिकेट है, क्रिकेट। His God is cricket. कितनों का यही हिसाब है? So many are in the same उनका खुदा situation. मोबाइल है। Their God is the अभी mobile, कह रहे देख रहे हो मीटिंग कब खत्म हो तो फिर just waiting for the meeting to be over. हाँ, फोन है, Phone, लैपटॉप है, यूट्यूब laptop, है, YouTube, ये सब चीज उनके खुदा है। these all are their God. हाँ, कईयों ने तो अपने बच्चों को अभी मीटिंग में ही पकड़ा रखे। Some people would have given the mobile phones in this meeting itself. उनको बेटा इसे खुदा मान ले, ये है तुझे। Oh, son, take this to be your God. प्रियो, परमेश्वर होता तो वो जीवन में दिखाई देता। If God was there, he would be seen in your life. आपके घर में प्रकाश है इस समय, प्रकाश ज्योति You have प्रकाश light in your house. तो दिखती है ना, It's seen. दिखती है ना। It is seen. अगर आपके जीवन में मसीह होगा तो दिखाई। If there is Christ in your life, he'll be seen. प्रकाशित वाक्य 3 में कहता है, प्रभु कह रहा In Revelation 3, the Lord says, मैं तुझे सलाह देता हूँ और दे रहा आ रहा हूँ, सुबह और शाम देता आ रहा हूँ, भले ही रोज तू उस पर लात मारता हो। I give you this advice in morning and evening. I'm giving it to you, even if you kick it every day. भले ही तू उस पर लात मारता हो। Even if you kick it every day. हाँ, मैं मगर प्यार भरी सलाह दे रहा हूँ। Still, it is my loving advice to you. मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। I will not leave you. सच मानो, अगर आप दिल से प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना को प्रभु आराधना में बदल। If you really pray, the Lord will turn your prayer into worship. हाँ, देखिए हो सकता है आप आज प्रार्थना ना करें। Today you may not pray. उस आदमी ने जब उसे पता लगा विश्वास किया, वो घुटनों पे आ गया। When the man really realized that the one who believed, he came to know, he came down on his knees. वो जॉन मैकार्थर से एक आदमी ने कहा, भाई मैं मेरे से प्रभु ने बात की, आज बाथरूम में बात की। One brother told John MacArthur, brother, the Lord spoke to me in the bathroom today. जॉन मैकार्थर, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, अपने शब्द। I'm saying my own words. क्योंकि बेवकूफ मत बना, अगर प्रभु बात करता तो घुटने पे आ जाता। He says, don't make us a fool. If the Lord had spoken to you, you would come down on your बाइबल knees. में जिससे बात की वो घुटनों पे आ गया। The person whom God spoke to, he came down on his knees. जब प्रार्थना करने को कहते हैं तो कितने घुटनों पे नहीं आते, क्योंकि परमेश्वर ने बात नहीं की। When we ask people to pray, they don't come down on their knees because God has not spoken to them. प्रभु के सामने कौन खड़ा रह सकता है? Who can stand before the Lord? प्रियो, जैसे है वैसे प्रभु के सामने दिल खोल के आ जाओ। Come to the Lord just as you are. Open your heart. मेरी सोच बड़ी शर्मनाक सोच है। My thinking is very humiliating. मैं दिल खोल कर नहीं दिखा सकता।
I am not able to show my heart, open my heart and show it. प्रेरितों काम में एक जगह लिखा है 10 में, और जहाँ वो रंग करने वाली एक लेडी थी, लुदुकिया, क्या नाम था उसका, लीडिया। Lydia, in Acts, about it's written about Lydia. 10 अध्याय में वो, तो प्रभु ने उसका दिल खोला। The Lord opened her heart. प्रभु आज मेरा दिल खोला। Lord, open my heart today. मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे काम बड़े शर्मनाक है, Lord, मेरी I do सोच not- बड़ी शर्मनाक है, मेरा जीवन नहीं है। प्रभु खोल दे आज। I do not have the courage because my thoughts are evil, my works are evil. Lord, open my heart today. प्रभु मैं जैसा हूँ वैसे तेरे सामने। I may come to you just as I am. प्रभु मैं अभी आपको अपनाने के लिए तैयार। Today, right now, I'm willing to accept you. आप मेरा इंतजार कर रहे हैं प्रभु, मैं चाहता हूँ। You are waiting for me. मैं बहुत शर्मनाक और लापरवाही का जीवन जी रहा हूँ। I am living a life of great carelessness and lukewarmness. प्रभु मेरी आज की प्रार्थना को आराधना में बदल डाल। Oh Lord, turn my today's prayer into worship. प्रभु रोज सुबह शाम मेरे दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है। Lord, you are standing in front of my door morning and evening. कई बार तो मैं अपना मोबाइल और प्रभु अपना लैपटॉप नहीं खोलता, दरवाजा नहीं खोलता। So many times, Lord, I do not open my mobile or my laptop or the door of my heart. आप मेरी प्रार्थनाओं को आराधना में बदल दे। Lord, turn my prayer into worship. मुझे दिल दे कि मैं मान लूं जो आप कहती हैं। Oh Lord, give me the heart to accept. प्रभु मुझ पापी पर ध्यान। Lord, have mercy on me, a sinner. प्रार्थना करें।